गुरु क्या करते हैं, इसी आकर्षण को, संसार के इसी आकर्षण को धीरे धीरे शिव के आकर्षण में बदलते हैं। खाली आकर्षण बदलने का खेला है, उसके बाद तो आप अपनी चाल खुद चलते हैं। आपके मन में पढ़ने के, बच्चे के मन में पढ़ने के प्रति प्रेम जगा दीजिए। ससुराल रातों में एक हिसाब बनाता रहे, कहिएगा कि बच्चों सूझ जा हो रात होता ढेर ना, बाबूजी ये वो हिसाब बनाइए, लेता नहीं। उसको प्रेम जग गया है, उसको अभिरुचि जग गई है पढ़ने के प्रति। ठीक उसी तरह से परमात्मा के प्रति हमारे आपके मन में गुरु जैसे ही प्रेम जगाते हैं, गुरु का काम यही है, जैसे ही प्रेम जगाएंगे, क्योंकि प्रेम तो जगत के प्रति हमारे आपके मन में है स्वाभाविक रूप से। जैसे गुरु आपके हमारे मन में प्रेम जगाते हैं, आप खुद ही दीवाने की तरह उस परमात्मा की ओर चल पड़ते हैं। पढ़ी लेते स्कूल बात हमारा हिलन हुआ हो तो वह गुरु, वह शिव मेरा गुरु है। यह संबंध, यह जुड़ाव अगर कायम है, श्रद्धा हो अथवा न हो, विश्वास हो अथवा न हो, गुरु तो अपना काम करेंगे। गुरु तो आपको शिव बनाने की दिशा में ले चलेंगे। तो मेरे पास भी कोई श्रद्धा ना थी 1974 में, कोई विश्वास ना था अपने गुरु शिव के प्रति 1974 में, बल्कि उल्टी स्थिति थी मेरी तो। और यही नतीजा है कि 74 में मैंने शिव को गुरु माना, और 1982 तक किसी एक आदमी को भी मैंने नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु माना। मात्र अपनी पत्नी को, जो गुजर चुकी हैं, उनको मैंने कहा था कि हम महादेव को गुरु माने, तुम भी मान लो, दोनों एक के साथ नाव डूबी तक दिक्कत बा। मैंने अपनी पत्नी को शिव का शिष्य बनने को कहा था, और किसी को मैंने नहीं कहा कि जबकि बिहार में मामूली लोग मेरे साथ श्मशान नहीं गए हैं, मेरे साथ साधना में नहीं रहे हैं। मैं बिहार के कई जिलों में गया हूं, आपके बक्सर कई बार आया हूं स्कूल के समय में, आरा श्मशान में गया हूं, बक्सर श्मशान में गया हूं, डुमराव कभी नहीं रुका मैं, पूर्णिया श्मशान में साधना की है मैंने, सभी जिलों में किए, करीब करीब कुछ ही जिले छूटे। तो वहां उस समय के मेरे साथी तो थे, अभी भी हैं, कुछ चले गए, कुछ अधिकतर हैं। किसी को मैंने नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु माना, चुप रह गया मैं। मुझको लगता था कि साला यहां गड़बड़ है कुछ, महादेव को गुरु मानेंगे तो कहेंगे तो कहीं रिजल्ट नहीं आया तो फिर ये मामला उलझ जाएगा, नहीं कहेंगे। जब 1982 में मैं मजिस्ट्रेट होकर के मधेपुरा में गया, सरकार ने मेरी बदली की, तो सहरसा श्मशान में मैंने 2 साल साधना की थी। जब 8वां 9वां में सहरसा जिला स्कूल का विद्यार्थी रहा हूं 2 साल। सहरसा जिला स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो वहां श्मशान जाता था, वहां के श्मशान के साथी जब वहीं मजिस्ट्रेट होके मैं गया तो मिल गए। हमने कहा कि क्या कर रहे हैं, 40 साल से मसान साध रहे हैं, चलिए महादेव को गुरु माना जाए। 1974 के नवंबर में मैंने शिव को गुरु माना। 10 सितंबर को मैंने मधेपुरा में अपनी नौकरी शुरू की थी, मैंने बदली से। 10 सितंबर की रात में श्मशान के पुराने 2 साथियों को मैंने समझाया, जो 40 साल से मसान साध रहे थे, उनका नाम आप जानते हैं, वो माननीय मंत्री भी रहे हैं बिहार के। उनको मैंने कहा कि भैया महादेव को गुरु बनाइए, महादेव तो गुरु है। और रात भर मैंने उनको समझा के महादेव का चेला बनाया था, यानी विचार में तो जरूर बनाया था। 8 साल तक मैंने किसी को नहीं कहा कि शिव गुरु है। 8 वर्षों के बाद जब मुझको लग गया कि ये तो गुरु है, और शिव को गुरु केवल सब हमरे जैसा कमीना आदमी जो महादेव पर विश्वास नहीं करता था, जो अपने गुरु पे कोई श्रद्धा नहीं रखता था, अभी भी कमोबेश वही स्थिति है, थोड़ा सुधार हुआ। वैसे आदमी को जब वो शिव रिजल्ट दे सकता है, वैसे आदमी को जब वो शिव उसकी इच्छा के अनुसार चमत्कार सिखला सकता है, बिना शरीर में रह के सिखला सकता है, कोई बताने वाला ना हो तब वो बता सकता है। मैंने कहा कि तो संसार के लोगों को क्यों नहीं ये बात कही जाए कि जिस महादेव की पूजा आप सदियों से कर रहे हैं और जिसके बारे में आपको पहले से पता है कि वो गुरु है, जगत का गुरु है, आदि गुरु है, अरे भैया उसको अपना गुरु बनाइए, उसमें कुछ तो लगता नहीं है। शिव को गुरु मानने में हमारा आपका क्या लगता है? उसको न धोती दे सकते हैं, न पैसे दे सकते हैं आप, क्योंकि शरीर रहेगा तब न कोई खाएगा, शरीर में होगा आपका गुरु तब न सोएगा।
शरीर में होगा तब ना उसको सवारी चाहिए चलने के लिए। शिव तो शरीर में हमको आपको उपलब्ध नहीं है, तो फिर अपने गुरु को तो हम खाना अच्छा नहीं दे सकते, पैसे नहीं दे सकते, कपड़े नहीं दे सकते, आवास नहीं दे सकते, कुछ भी तो नहीं दे सकते, मात्र दिल दे सकते हैं, भाव दे सकते हैं, और तो कुछ नहीं दे सकते। तो खर्च क्या है यहाँ शिव को गुरु मानने में? कुछ भी तो नहीं लगता है। महादेव के रूप में बाबा हिले हैं, अपने बाबा से कहे कि मां सुनी ना रहुआ बाबा हम रहुए से पौड़ है, इतना ही भरना जोड़ना, कुछ घटाना भी नहीं है, कुछ हटाना भी नहीं है। कहा जाता है कि शिव घर घर के बाबा, चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। और कहा ही नहीं जाता है, ये सिलसिला भी है। समय मुझसे लोग छुट्टियां लेने आते हैं सावन में, तो क्या दरखास्त में लिखते हैं, मेरा पद देके लिखते हैं कि मुझको बाबा धाम जाना है, हमको 4 दिन का आकस्मिक अवकाश देने की कृपा की जाए। कोई नहीं लिखता है कि हम देवघर जाएंगे, अमूमन लोग लिख देते हैं बाबा धाम जाना है। यानी साले डिप्टी सेक्रेटरी साहब आप समझिए कि बाबा धाम का देवघर होता। यानी लोग जानते हैं कि बाबा का मानी शिव होता। ठीक करो, मशीनें हैं यहाँ, अपनी मशीन बनवा जा रही है, तो मशीन आती बने। यानी सबके दिमाग में ये बात पहले से है कि बाबा का मानी शिव होता। चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। मेरे दिमाग में आया कि उस महादेव को तो बड़ी आसानी से गुरु माना जा सकता। मेरे जैसा जब 3rd क्लास आदमी उसको गुरु मान के परिणाम ले सकता है, जो मैंने चाहा था। मैंने बताया मैंने क्या चाहा था, तो आप क्यों नहीं ले सकते? आप तो कदम बढ़ाते हैं विश्वास में, आप तो कदम बढ़ाते हैं श्रद्धा में। अमूमन आदमी महादेव के नाम पे श्रद्धा देता है, विश्वास देता है, तो आप क्यों नहीं ले सकते? मैंने कहा कि लोगों को समझाएंगे आज के बाद। हाँ, तो मुझको नहीं मालूम था कि लोग जानते हैं कि शिव गुरु हैं। जब मधेपुरा में मैंने दूसरों से कहना शुरू किया कि महादेव गुरु हैं, हम आप चेला बन सकते हैं उनके, तब वहां के लोगों ने हमसे कहा मैथिली में, हाकिम जाने छी महादेव गुरु छथिन। साला हमको लगे कि इसको कैसे मालूम है कि महादेव गुरु है। किसी को तो मैंने कहा नहीं था, इसीलिए हमको पता ही नहीं चल रहा था कि आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। मैं तो चुप था, 8 साल से शिव को गुरु स्मशान में माना था, उसका गुम साध लिया था मैंने। मुझको लगता था साला लफड़ा, चुप रह जाओ। जब दूसरों को कहना शुरू किया, मधेपुरा में शुरू किया था 1982 में, तब लोगों ने हमसे कहा कि हाकिम जाने छी महादेव गुरु छथिन। हम कैसे जानते हैं बताइए, मुझको मैथिली नहीं आती। तब लोगों ने कहा कि इस पुराण में लिखा है, इस किताब 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 में लिखा है। तब मैंने वहीं की लाइब्रेरी से किताबें निकलवाई, पढ़ा। अब तो आपको बता सकता हूं मैं भी कि इस ग्रंथ में ये लिखा है, इस किताब में ये लिखा है, यहां साधु बोल गए हैं, यहां इतिहास का पन्ना बोलता है, ये बोलता। यानी जिसने शिव को गुरु माना, जिसने संकल्प लिया कि सारी दुनिया को समझाएंगे कि शिव तो जगत का गुरु है, जगत का एक एक आदमी, वो किसी धर्म का हो, किसी जगह का हो, किसी रंग रूप का हो, शिव को अपना गुरु बना सकता है बड़ी आसानी से। उसी को नहीं मालूम था कि लोगों को मालूम है कि शिव गुरु। मधेपुरा में जब लोगों को मैंने कहा, तो लोगों ने हमको बताया। मैं तो पहले किसी से कहता नहीं था, और तब मैंने जाना कि भारतवर्ष को तो पहले से पता है कि शिव गुरु है। जाना नहीं, भोगता भी हूं। मैंने अपने पिता को कहा कि महादेव को गुरु मान लीजिए 82 के बाद। उसके पहले तो मैं किसी को नहीं, अपनी पत्नी के अलावा किसी को मैंने कभी नहीं किया। आज भी मेरे पिता जिंदा है, 80 साल के। जब मैं कहूंगा बाबू महादेव के गुरु मानी ना भाई, 80 साल के हो गए नहीं, अब जेबो करे। मेरे पिताजी कहते हैं कि जब हम 3रा 4था में थे ना, सिवान में पढ़ते थे घरे, तब कहते थे कि शिव मेरे गुरु। हम का कहते नहीं कि डुमरा में बढ़िया स्कूल बा, पढ़े मौत,
का हो जाए कहला से नहीं माना उन्होंने, कहा कि साला मेरा बेटा हमको क्या कहेगा कि शिव गुरु है, साला हम तो पैदा हुए तीसरा चौथा से जान रहे हैं कि शिव गुरु है। यानी लोगों को पता है और मेरे पिता हैं, इसीलिए बेटे की बात क्यों मानेंगे कि शिव गुरु। नहीं माना उन्होंने आज तक। मेरी समझ में नहीं आता है कि अगर मेरे बाबूजी को गाड़ी चलाने नहीं आती है और मुझको गाड़ी चलाने आती है, बाबूजी के पेट में दर्द है, हमने कहा चलिए हम आपको लेके चलते हैं अपनी गाड़ी से, तो क्या वो कहेंगे कि तू हमारा बेटा हमरा के गाड़ी पर बैठा के ले चल बा भाई, हम ही पैदा करनी हमरा के गाड़ी पर लेके तू जी बा। ये तो गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए कि ये कला है, कोई जान सकता, बेटा हो या बाप हो या भाई हो या दोस्त हो, कोई जान सकता। ठीक उसी तरह से शिव गुरु है, इनसे जुड़ाव की बात, बेटा क्या होता है वो आदमी है जो कह रहा है। आप उसको परखिए, उसको जांचिए, आपका जाता क्या है, आपका खर्च क्या होता है। शिव को गुरु मानने में तो हमारा आपका कुछ भी नहीं जाता, कुछ भी व्यय नहीं होता, कोई समय भी नहीं लगता। हम लोगों ने कहा कि शिव को गुरु मान के 3 काम करिए ना भैया, क्या उसको अपना कहिए कि आप हम पर दया करिए, आप मेरे गुरु हैं, फुर्सत में जरा गप मारिए कि शिव गुरु हैं, तीसरा जब मौका लगे जरा प्रणाम करने की कोशिश करिए, अरे गुरु हैं तो डंडा नहीं चलाइएगा, प्रणाम करिएगा ना। और भी आपका गुरु तो महादेव है, शिव ही है जो ईश्वर। तीनों काम ना हम लोग कह रहे हैं और कहाँ कुछ कह रहे हैं। हम लोग देखो बार नहीं बोले कि अगरबत्ती जलाइए, क्योंकि हो सकता है उसमें पैसा लगे और गरीब नहीं जला पाए। लेकिन दिल देने की में कहाँ दिक्कत है, दिल तो सबके पास भी है, सभी लोग प्यार करते हैं अपने बच्चों से, अपनी चीजों से, लोगों से। तो शिव को गुरु मानने में क्या असुविधा है। मन में एक निश्चय कर लेना है कि हे महादेव तू हमारे गुरु रहो, ऐसे सुन लो और सुना हमरा पर दया करियो, चलो करो जल्दी से। और वो गुरु है, हमारे साधुओं, हमारे शास्त्रों, हमारी किताबों ने गलत नहीं कहा है। ठीक है 1974 में मुझको नहीं मालूम था कि शिव गुरु है, मैंने शिव को गुरु माना बिना किसी से कहे और बिना सुने, लेकिन है वो गुरु। किताबें ठीक बोलती हैं कि वो गुरु है, मैं तो इसका प्रमाण हूं। मैंने तो अविश्वास में शिव को गुरु माना है और परिणाम लिए, जो ही परिणाम मुझको अच्छे लगते थे। अरे लइका मेला गइल बा, ओकरा के नीमन कौन चीज लगी, एगो सीटी खरीद दी चाहे एगो खिलौना खरीद दी, खुश हो जाए। तो महादेव ने मुझको भी एक सीटी खरीद दी, एक खिलौना खरीद दिया। मेरा डिमांडे कितना था, अकिल रही वैसे ही नो डिमांड हम रहुआ करे। तो उस समय मेरे लिए चमत्कार ही मेरे डिमांड थे। अब चमत्कार का कोई महत्व नहीं रह गया है। चमत्कार तो मैं देख रहा हूं कि लाख कोशिश के बाद भी हम लोग यहां से जा रहे हैं, साला कोई जनरेटर नहीं है तब वो धड़क रहा है। बताइए ना, हम लोग इस धड़काने के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं? हम आप जिंदा हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, हंस रहे हैं, जिंदगी का दौर गुजर रहा है, कोई कोशिश हो रही है? जिंदा रहने की तो कोई कोशिश नहीं हो रही है, मरने से बचने की भले कोशिश होती है। जिंदा रहने के लिए हम आप क्या प्रयास कर रहे हैं? दिल खुद ही धड़क रहा है, खून खुद ही दौड़ रहा है, सब कुछ तो खुद ही हो रहा। तो जब खुद हो रहा है किसी की इच्छा से, मैंने कहा कि वही ईश्वर तो गुरु भी है। मात्र उसकी इच्छा से जगत चल रहा है, हम आप चल रहे हैं, गुजर भी रहे हैं, जा भी रहे हैं भी हम आप, चाह के भी नहीं रुकेंगे हम आप। यहां से सबको जाना होता है, हमारे आपके पूर्वज गए, हमको आपको भी एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। कोई ले जाने वाला तो दिखता नहीं है, कोई सयाना करने वाला दिखता नहीं है, कोई बूढ़ा करने वाला दिखता नहीं है, कोई बच्चा पैदा होता है उसको पैदा करने वाला भी दिखता नहीं। वो माध्यम बोले हो, वो तो उसका सोर्स नहीं है। वही परमात्मा गुरु है। जब वो बिना शरीर के देवता के रूप में महादेव आपको सुख समृद्धि दे सकता है, सुविधाएं दे सकता है, पुत्र दे सकता है, हे ज्ञान नहीं दे सकता है। और बिना ज्ञान के जिंदगी का कौन सा अर्थ है? अभी ज्ञान नहीं है, बेचारा माइक वाला यहां से चला जाए, आप बैठे रह जाएंगे, मैं बैठा ही रह जाऊंगा, मेरी आवाज आज तक आप तक पहुंच ही नहीं सकती है कि इतने लोग बिना माइक के सुन ही नहीं सकते। ज्ञान उसके पास है जो वहां पर बैठा हुआ है, उसको डांट के भगा दीजिए, टाए टाए फीस हो जाएगा। कि बुद्धि है उसके पास, वही जानता है कि मशीन कैसे चलती है, या दूसरे भी जानते हैं, लेकिन ज्ञान तो बड़ा जरूरी है। मशीनें बेकार है बिना ज्ञान के। ज्ञान ना हो तो आप क्या मांगेंगे महादेव से? एक 4 साल के बच्चे को महादेव के सामने खड़ा करिए तो कहिए कि मांगो, क्या कहेगा? अंकल एगो ललका आइसक्रीम बिको था मैदान के बाहर, एगो किन्ना देव,
बस उसको लाल आइसक्रीम चाहिए। वो जो नारंगी रंग की आइसक्रीम पता नहीं सारी मुझको आज तक अच्छी लगती है, वो जो लकड़ी के बक्सा में बना के गांव में देहात में वो लाल लाल आइसक्रीम बेचता है। बच्चा महादेव से क्या मांगेगा, उससे ज्यादा उसे समझ भी नहीं है, वो जानता ही नहीं है, वही उसका डिमांड है। उसी बच्चे को जरा सा आरा जैन कॉलेज से बीए पास करने दीजिए तो, और उसके बाद महादेव को खड़ा करिए तो महादेव क्या कहे हमको काट दोगे तब वो नहीं जाएंगे। कहे कि पूछता है साला क्या मांगे, कोई हिसाब किताब है। एक बड़ी अच्छी कहानी है। खुदा ने मंसूर से पूछा, मंसूर अपनी टोपी बेचेगा? मंसूर ने कहा कि तेरे पास है क्या जो तू खरीदेगा, जा मुझको सोने दे। मंसूर सो रहे थे। खुदा ने कहा है मंसूर बोलो ना अपनी टोपी बेचेगा? खुदा मंसूर ने कहा कहा ना कि मुझको नहीं बेचनी, तेरे पास है क्या जो तू खरीदेगा? खुदा ने कहा कि है मंसूर पूरी कायनात मेरी, पूरी दुनिया मेरी, सब कुछ मेरा, और तू कहता है कि मेरे पास है क्या जो मैं खरीदूंगा, बोलो ना बेचेगा? मंसूर ने कहा अच्छा ठीक, मैं अपनी टोपी तुझको बेचता हूं। खुदा ने कहा क्या कीमत लेगा? मंसूर ने कहा एक काम कर, जितनी दुनिया के लोग हैं सबको तू जन्नत दे दे, मैं टोपी दे देता हूं। खुदा ने कहा कि मंसूर सारे लोगों को मैं जन्नत कैसे दे सकता, सोचो तो जरा, नहीं दे सकता ना? कहीं नहीं दे सकता ना? ठीक, तू ऐसा कर, मंसूर ने खुदा से कहा तू ऐसा कर, सारे लोगों को जन्नत नहीं दे सकता ना, जहन्नुम दे दे, नरक। खुदा ने कहा मंसूर मैं सारे लोगों को कैसे जहन्नुम दे सकता हूं, जो जैसा करेगा वैसा ही ना दूंगा, कैसे दे सकता हूं? मंसूर ने कहा मैंने पहले ही कहा था कि तेरे पास है क्या जो तू खरीदेगा, जा मुझको सोने दो, मुझको अपनी टोपी नहीं बेचनी। देखिए खेला ज्ञान का। उस मंसूर ने खुदा को निरुत्तर कर दिया, खुदा जवाब ना दे सके। ठीक उसी तरह से गांधारी ने कृष्ण को निरुत्तर किया था। तो खैर कहानी है फिर कभी। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि वो तो शिव को अपना गुरु बनाया जाए, और उस शिव को अपना गुरु बनाने में कुछ भी हमारा आपका नहीं लगता। दिल देने की आदत हमारी आपकी है, मां को दे, बाप को दे, बेटे को दे, दूसरों को दे, दिल हम देते हैं। चलिए इसी दिल का एक टुकड़ा अपने गुरु को भी दीजिए, उस महादेव को भी दीजिए, और इस निश्चय के साथ दीजिए कि उस शिव को अपना गुरु बनाएंगे, वो शिव मेरा गुरु होगा। और ट्रेन वाली दोस्ती मत करिएगा। हम लोग भी ट्रेन में आरा से जब डुमरांव चले तो एक दो आदमी से परिचय तो अमूमन हो जाता। रात भर की ट्रेन की यात्रा में वो दोस्ती होती है कि मत पूछिए, और सुबह यात्रा खत्म हुई, वो कहीं हम कहीं, दोस्ती खत्म हो गई। तो ऐसी दोस्ती नहीं करनी, ऐसा निश्चय नहीं करना कि शिव मेरे गुरु हैं। निश्चय करना है तो इसको रखना है, संबंध बनाना है तो संबंध बना के रखना है। मैंने कहा विश्वास हो बहुत ठीक, न हो बहुत ठीक, कोई अंतर नहीं आता है। हम आप केवल संबंध बना के रखें, परिणाम है वो गुरु है। सत्य कहा हुआ है, यह सत्य नहीं है कि शिव गुरु हैं। पूरी तरह ये सच है, हम लोगों ने आजमाया है, मैंने अनुभूत किया है, और आपका कुछ खर्च भी नहीं होता है। उसी बाबा से एक रिश्ता और बढ़ा लेना है, और इस रिश्ते को पुख्ता रखना है, कायम रखना है, परमानेंट रखना है कि हाँ शिव को मैंने गुरु माना है, इस संबंध को हम रखेंगे। मेरे बाबा भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, रहेंगे वो, उनसे दया मांगेंगे, उनको याद रखेंगे, परिणाम आ जाएंगे। गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाता है, शिव बनाता है। संसार के लोग अगर शिव को गुरु के रूप में मान के आगे बढ़ते हैं, अगर शिव उनके गुरु होते हैं, तो वह परमात्मा गुरु, वह शिव गुरु कितना सुंदर बगीचा बना देगा। क्योंकि अगर दुनिया को बढ़िया करना है तब तो एक एक इंसान को बढ़िया करना होगा। इंसान को आप अगर सुंदर बना सकते हैं तो संसार भी सुंदर हो सकता है। मैं आपसे फिर 3:30 के आसपास बातें करूंगा। तब तक आपको आपके चरणों में मेरा प्रणाम।